वो बच्चे जिनमें किसी तरह का भी आपको डिले लग रहा है या जिनकी डेवलपमेंट बाकी बच्चों के हिसाब से अफेक्टेड है, उसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल रहता है। वो चीज़ जो उसकी प्ले एंड लर्न की एक्टिविटी में रुकावट डाल रही हो, उसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू रिमूव करने की कोशिश करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसकी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इन पर भी हमें हेल्प मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में और बच्चों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या रोल रहता है उसके बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। काफ़ी सारे लोग हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन उसको लास्ट तक फॉलो नहीं करते, तो कभी कभी जो वीडियो का कंटेंट रहता है उस पर जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो पूरी आपको समझ में शायद नहीं आ पाती। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि इसमें दी गई जानकारी आपको समझ में आ पाए। आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेडिकल हेल्थ केयर का एक वो ब्रांच है जो हर तरह के लोगों में इस्तेमाल में आती हैं जब उनमें किसी तरह की फिजिकल, सेंसरी, इमोशनल या बिहेवियरल प्रॉब्लम रहती है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल होता है उनकी फिजिकल नीड्स को बेटर करने के लिए, सेंसरी इश्यूज अगर हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए, कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम्स अगर डेवलप हो रही हैं उसको बेटर करने के लिए, जिससे कि बच्चे अपने रोज़मर्रा के ऑक्यूपेशन यानी कि खेलना और सीखना, प्ले के साथ में बच्चा सीखता जाता है, ट्रायल और एरर से नई नई चीज़ों को सीखता है। तो कोई भी वो चीज़ जो उसकी प्ले एंड लर्न की एक्टिविटी में रुकावट डाल रही हो, उसको हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू रिमूव करने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल बच्चों में। ऑक्यूपेशनल थेरेपी या ओटी बच्चों के प्ले को इम्प्रूव करता है, स्कूल परफॉर्मेंस में हेल्प करता है और रोज़ की एक्टिविटीज़ को बेटर करता है। इसके साथ में ओटी किड्स के जिन एरियाज़ को बेटर करता है वो हैं फाइन मोटर स्किल्स, जिससे वो चीज़ों को पकड़ते हैं, छोड़ते हैं, खिलौनों को हाथ से, हैंड राइटिंग की डेवलपमेंट एट्सेट्रा। आई हैंड कोऑर्डिनेशन स्किल्स जो प्ले में यूज़ होती हैं और जिसकी रिक्वायरमेंट बोर्ड से कॉपी करना, खेलना, किसी चीज़ को पेंसिल पेन को प्रॉपर यूज़ वगैरह करने में आई हैंड कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बहुत रहती है। बेसिक लाइफ स्किल्स जैसे कि बेदिंग, कपड़े पहनना, ब्रश करना, खुद से खाना खाना, इन चीज़ों में ओटी हेल्प करता है बच्चे को। इसके साथ अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं तो पॉजिटिव बिहेवियर और सोशल स्किल्स को हम सिखाते हैं बच्चे को, जिससे कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन और एंगर को मैनेज कर पाए और बेटर परफॉर्म कर पाए एनवायरनमेंट में, क्लासरूम में और घर पे। इसके अलावा स्पेशल इक्विपमेंट जो उनको वॉकिंग में हेल्प कर सकती है, मूवबिलिटी में हेल्प करती हैं, जैसे कि हमारे व्हील चेयर, स्प्लिंट, ड्रेसिंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन एड्स एट्सेट्रा, ये भी हमें ओटी के थ्रू मिलते हैं। अब बात करेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर होती है या किन बच्चों में हमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड रहती है। तो वो बच्चे जिनमें किसी तरह की बर्थ इंजरी या बर्थ प्रॉब्लम रही है, जैसे कि पैदा होने के टाइम पे कभी कभी बच्चा रोता नहीं है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिसिट होने से उसके ब्रेन में किसी तरह की इंजरी हो जाती है जो आगे उसकी डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स यानी कि जहाँ पर हमारा सेंसेशन से रिलेटेड इशू रहता है, जो टच और टेस्ट, हेयरिंग, विजुअल, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। ब्रेन को ट्रॉमेटिक इंजरी जो बर्थ के टाइम पर हो सकती है या बर्थ के बाद भी हो जाती है। कभी अगर सपोज़ एक्सीडेंटली बच्चा गिर जाता है, उसके सिर में चोट लग जाती है या उसके बैकबोन में या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो उनमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करती है। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ या लर्निंग प्रॉब्लम्स जो स्कूल गोइंग बच्चों के अंदर डेवलप होती है, रीडिंग राइटिंग इश्यूज़ हो सकते हैं और मैथ्स या नंबर्स के साथ में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद ऑटिज़म में ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल रहता है। वो बच्चे जो सोशली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और कोई स्टीरियोटिपिकल रिपीटेटिव बिहेवियर रखते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज भी हो सकता है अफेक्टेड हो, ओटी उन बच्चों में काफ़ी हेल्प करता है। फिर मेंटल हेल्थ एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में हेल्प कर सकता है।
रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो बच्चों में हो गया है, जिसको हम जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें मोबिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। जॉइंट पेन होने की वजह से बच्चे की मूवमेंट्स वगैरह अफेक्ट रहेंगी, उनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल रहता है। किसी तरह की इंजरी हो जाए, अगर फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं जिसमें कास्ट काफ़ी टाइम तक रहता है और उसके बाद जब कास्ट को रिमूव करा जाता है तो मोबिलिटी अफेक्ट होती है, उनके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल होता है, स्पेशली बच्चों के केसेस में। डेवलपमेंटल डिले जो रहता है उसमें हेल्प करेगा। पोस्ट सर्जिकल कंडीशंस में हेल्प मिलती हैं। फिर सिवियर हैंड इंजरीज जिसकी वजह से बच्चे का हैंड फंक्शन अफेक्ट हुआ है, तो पोस्ट वो इंजरी हम उस चीज़ के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का यूज़ करते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी में भी ओटी की हेल्प ली जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के थ्रू हम सेरेब्रल पॉल्सी वाले बच्चों पर भी काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बच्चों की डेवलपमेंट में क्या रोल रहता है। वो बच्चे जिनमें किसी तरह का भी आपको डिले लग रहा है या जिनकी डेवलपमेंट बाकी बच्चों के हिसाब से अफेक्टेड है, उसके अंदर ऑक्यूपेशनल थेरेपी का रोल रहता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी से बच्चे की सेल्फ एस्टीम, उसकी परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इन पर भी हमें हेल्प मिलती है, क्योंकि जब एक बच्चा वो चीज़ें कर पाता है जो वो पहले नहीं कर पा रहा था, तो उसकी वजह से उसकी इन्वॉल्वमेंट घर पे, सोसाइटी में और क्लासरूम में बेटर हो जाती है और वो और बेहतर तरीके से समाज के साथ में जुड़ पाता है। तो आशा करते हैं आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस की जानकारी आगे भी मिलती रहे, और इसको शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स के साथ में, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन उनके भी कुछ काम आ पाए। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।